मुंबई द सिटी ऑफ ड्रीम्स, यही कहते हैं ना। लेकिन मुंबई की कुछ डार्क साइड्स भी हैं जिनके बारे में शायद आप जानते ही होंगे कि मुंबई की कई डार्क साइड्स हैं और उनमें से कई डार्क साइड्स ऐसी हैं जो कि टाइम के साथ खत्म हो चुकी थी, लेकिन अभी के टाइम पर टाइम के साथ ही वो वापस भी आ रही हैं। आखिर ये डार्क साइड्स कौन सी हैं और इनका मुंबई से क्या लेना देना है? अभी हाल ही में हमें खबर मिलती है कि मुंबई में बाबा सिद्दीकी का मर्डर हो जाता है और बाबा सिद्दीकी एक पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन और काफी बड़े नामों के करीबी फ्रेंड भी हैं। लेकिन अब इसमें जानने वाली बात यह है कि इस सब के पीछे हाथ किसका है। लेकिन इसका मतलब हम क्या समझे? क्या मुंबई की वही डार्क साइड वापस आ रही है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं? और आखिर ये डार्क साइड है क्या? इसके पीछे की सच्चाई क्या है? तो आज के इस वीडियो में इन्हीं सब बातों पे गौर करेंगे जो कि आजकल सामने आ रही हैं और इनसे काफी रेप्यूटेड लोगों को भी जोड़कर देखा जा रहा है। आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? तो चलिए इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। सो हे फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल वन क्लिक हिस्ट्री पे एक और न्यू वीडियो के साथ में। तो आज के इस वीडियो का टॉपिक है द डार्क साइड ऑफ द ड्रीम सिटी। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आखिरी बार डी कंपनी नवंबर सन 2002 में मुंबई में गोली चलवाती है। छोटा राजन का आखिरी बड़ा हमला रिपोर्टर जेडे पर जून 2011 में कराया जाता है। अश्विन नाइक ने अंडरवर्ल्ड छोड़ दिया और बिल्डर बन गया। सन 2002 में लिस्बन में अब्बू सलेम की गिरफ्तारी के बाद उसका कंट्रोल भी खत्म हो गया और इसी तरह से बहुत सारे डॉन्स के सलाखों के पीछे जाने के बाद और उनके साथियों के मरने के बाद उनका कंट्रोल पूरी तरीके से खत्म हो गया और 1990 के बाद से एक बहुत लंबे दशक तक मुंबई में शांति बनी रही। लेकिन आखिर ये सब है क्या? अब सुनने से तो पता लगता है कि शायद ये किसी क्राइम से जुड़े नाम हैं, जो कि आप सही भी हैं। लेकिन इन सब के पीछे की कहानी क्या है? आखिर अंडरवर्ल्ड क्या है? तो यही वो डार्क साइड है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, जो कि एक बहुत लंबे टाइम पीरियड के बाद वापस आती हुई नजर आ रही है। तो चलो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से बात करते हैं। तो चलो इसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। अब कहानी का मतलब ये मत समझना कि ये कोई मनगढ़ंत कहानी है, ये एक असली कहानी है। ये जो पूरी कहानी है ये 60s और 70s के बीच से लेकर 80s और 90s के बीच की कहानी है। अब इस छोटी सी स्टोरी से पहले आप मुंबई डॉक्स का मतलब समझ लो, ताकि आपको स्टोरी में कोई कंफ्यूजन न हो। डॉक्स बेसिकली मुंबई के इंडस्ट्रियल और शिपिंग सेक्टर्स होते थे, जहाँ पर चीजें लोड और अनलोड होती थी। ये कोई बंदरगाह हो सकता था या फिर किसी भी तरह का इंडस्ट्रियल एरिया। तो इन एरियाज में कूलियों की जरूरत भी पड़ती थी और यहाँ पर बहुत सारे कूली होते थे। तो ये जो 70s से 90s के बीच का टाइम पीरियड था, इसी के बीच में एक कहानी स्टार्ट होती है। मुंबई के मजगांव डॉक्स में एक गुंडा शेरखा पठान कूलियों से हफ्ता वसूलता है और जो भी कूली हफ्ता देने से मना करता है, पठान के आदमी उसकी पिटाई कर देते। और इसी डॉक्स में काम करने वाला एक आदमी हाजी मस्तान रोज ये नजारा देख रहा था। वो सोचता है कि बाहर का एक आदमी रोज डॉक्स के अंदर आता है और अपनी ताकत के बल पर लोगों से पैसे वसूलता है। तो फिर हाजी मस्तान अपनी ताकत को आजमाने के लिए ये मन बनाता है कि वो पठान से भिड़ेगा। तो अगले शुक्रवार को जब पठान हफ्ता वसूल करने आता है तो कूलियों की एक लंबी लाइन से 10 लोग गायब थे। इतने में ही पठान कुछ समझ पाता, मस्तान और उसके साथ ही पठान और उसके आदमियों के पीछे से हमला कर देते हैं। हालांकि पठान और उसके आदमियों के पास रामपुरी और बाकी हथियार भी थे, लेकिन फिर भी वो 10 लोग उन पे भारी पड़ जाते हैं। और फिर क्या था, पठान और उसके आदमियों को वहाँ से अपनी जान बचाकर भागना पड़ता है। और इसी घटना के बाद से मस्तान को केवल कूलियों का हेड ही नहीं बनाया जाता, यहाँ तक कि मस्तान की वहीं से अपनी एक टीम भी खड़ी हो जाती है। लेकिन ये सब यहीं रुकने वाला नहीं था। मस्तान इन सब चीजों में और भी ज्यादा इंक्लूड हो जाता है, क्योंकि इस काम में मस्तान को ताकत और पैसा दोनों ही बहुत ज्यादा मिल रहा था। आने वाले टाइम में मस्तान करीम लाला और वरदराजन से भी हाथ मिलाता है, जो कि इसी इंडस्ट्री के काफी बड़े नाम थे। और इसी तरह 70s से और 90s तक बहुत सारे डॉन्स आए और गए और इन्हीं सब लोगों से मिलकर बनी इंडस्ट्री को कहा जाता था मुंबई का अंडरवर्ल्ड। मैंने आपको बताया कि मुंबई के अंडरवर्ल्ड का टाइम पीरियड किस तरह था, जिसमें मस्तान जैसे छोटे मोटे लोग भी अपनी पावर को आजमा कर बड़े बड़े डॉन बन रहे थे। और इसके बाद अंडरवर्ल्ड का सिलसिला आगे भी बहुत लंबे टाइम तक चला, जिसमें कई डॉन आए और कई डॉन गए। लेकिन जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, डी कंपनी ने मुंबई में आखिरी नवंबर 2002 में चलाई थी। अरुण गवली ने आखिरी हत्या 2008 में की थी और छोटा राजन का आखिरी हमला जून 2011 में हुआ था। तो ये कुछ आखिरी घटनाएं थी थ्रू अंडरवर्ल्ड डॉन्स, जो कि काफी सालों पहले हुई थी। एक काफी लंबे टाइम पीरियड से ये सब चीजें थम चुकी थी। पर ऐसा नहीं है कि इस बीच में क्राइम नहीं हुए, क्राइम हुए थे। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है अंडरवर्ल्ड डॉन्स की। उनके थ्रू जो क्राइम्स हुए थे वो आज से काफी डिसेंट टाइम पीरियड पहले हुए थे। लेकिन इसी डिसेंट टाइम पीरियड के बाद इस इंडस्ट्री में कुछ ऐसे लोग आते हैं जिन्होंने इन चीजों को लोगों की नजरों में ला दिया। मैं बात कर रहा हूँ नॉर्थ इंडिया के काफी कुख्यात गैंगस्टर्स, जिनके बारे में आप जरूर ही जानते होंगे, यानी कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग। इनके बारे में हम काफी टाइम से बहुत कुछ सुन रहे हैं और हाल ही में इन लोगों ने फिर एक बार अपनी प्रेजेंस का ढिंडोरा पीट दिया है। अभी हाल ही में बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद लोगों को ऐसे चांसेस लग रहे हैं कि मुंबई वापस अपने 90s के टाइम पीरियड में जा रहा है, जिस टाइम पीरियड पर रोडों पे चलते फिरते मर्डर
होना काफी आम बात होती थी और ये जो मर्डर्स होते थे ये वसूली और आपसी दुश्मनी को लेकर होते थे। ये वो टाइम पीरियड था जब हर साल इन्हीं दुश्मनियों के चलते 100 से भी ज्यादा लोगों का मर्डर हो जाता था। लेकिन अभी के टाइम पर लोग वापस इस डर में जा चुके हैं कि मुंबई वापस अपने 90s के टाइम पीरियड में जा रहा है। अभी सिद्दीकी की हत्या के बाद की पहली जांच में ये बताया गया है कि इसके पीछे शायद लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ हो सकता है, लेकिन इस बात की कोई श्योरिटी नहीं है कि इसके पीछे इन्हीं का हाथ है। लेकिन हाँ, इस बात की श्योरिटी है कि सिद्दीकी के जो हत्यारे हैं उनकी हिट लिस्ट में सलमान खान टॉप पर है। और अगर इस घटना के पीछे बिश्नोई का कोई हाथ होता है तो ये बात समझ लीजिए कि वो पुराने 90s के तरीकों का इस्तेमाल कर रहा है। पुराने 90s के टाइम पे जो गैंगस्टर्स होते थे वो जब अपने टारगेट को खत्म नहीं कर पाते थे तो वो उसके किसी करीबी को मार देते थे, केवल उसे डराने के लिए। और ऐसा ही शायद सिद्दीकी के साथ भी हुआ। बाबा सिद्दीकी सलमान खान के काफी करीबी फ्रेंड थे जो कि टाइम टाइम पर सलमान खान की काफी हेल्प किया करते थे। तो शायद इस घटना के पीछे ये भी एक रीजन हो सकता है। लेकिन लोगों को टेंशन इस बात की है कि अगर सच में 90s का वही टाइम पीरियड वापस आ गया तो लोगों के लिए मुश्किलें काफी बढ़ जाएंगी। तो ये था आज का वीडियो। आपको इस वीडियो में क्या नई इन्फॉर्मेशन मिली मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं ऐसी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, जय हिंद।